सख्ती सास। आ जाओ बहू, मेरी इस छोटी सी कुटिया में तुम पांचों का स्वागत है। जी माँ जी। पांचों नई नवेली बहुएं अपने पांव से कलश को गिराते हुए घर के अंदर आ जाती हैं। उन पांचों में दो छोटी बहुओं ने अपने हाथों में देवी माँ की मूरत पकड़ी हुई थी। बहू, ये माँ दुर्गा की मूर्ति को तुम ऐसे क्यों लेकर आई हो? माँ, ये हमारी देवी माँ की मूरत है। आप जानती हैं, हम इसे खुद से अलग नहीं करते हैं, इसलिए हम इसे अपने ससुराल में भी ले आए। वो तो ठीक है, लेकिन ये दहेज के साथ भी तो आ सकती थी ना? नहीं माँ जी, दहेज में तो कितना सामान आता है। हम नहीं चाहते थे कि हमारी माँ की मूरत दब जाती या इनका अपमान होता, बस इसलिए इसे हम ही ले आए। बड़े ही अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाबा ने तुम पांचों को। चलो अच्छा है, अब तुम पांचों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, बाकी की बातें कल करेंगे। रंजना के बोलने पर उसकी पांचों ही बहुएं अपने अपने कमरों में जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह पांचों बहुओं की ही पहली रसोई की रस्म होती है। तुम पांचों का जो भी मन करे वही बना देना, ठीक है? ठीक है माँ। माँ जी, हमारे पति और ससुर जी कहाँ हैं? वो अभी जरा अपने काम पर गए हैं, खाने के टाइम तक आ जाएंगे। ठीक है। पांचों बहुएं खाना बनाने लगती हैं। अभी वो खाना बना ही रही होती है कि तभी बाहर से कराता हुआ पांचों बहुओं का ससुर आता है। हाय रे, मार दिया। अजी क्या हो गया? माँ, हमने बाबा को मना किया था ना कि हमारे काम में हाथ मत डालिए, लेकिन बाबा है कि सुनते ही नहीं है। हाँ, अब देखो लग गई ना चोट। लेकिन लगा क्या है? हम सभी लकड़ी काट रहे थे और बाबा का हाथ उसी मशीन में आ गया। वो तो अच्छा है कि भाई ने वक्त रहते मशीन को रोक दिया, वरना बाबा का हाथ जड़ से ही चला जाता। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, लेकिन ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। अभी कल ही तो घर में 5 लक्ष्मी आई है और आज ही ऐसी अनहोनी। अम्मा, शायद आप ज्यादा सोच रही हैं, ऐसा कछु नहीं है। रंजना को अपनी बहुएं कोई अच्छा शगुन नहीं लग रही थी, लेकिन उसने इस हादसे को महज एक इत्तेफाक समझकर भुला दिया था। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और फिर से एक हादसा होता है, जिसमें कि उसके 3 बेटे उसका शिकार हो जाते हैं और वो बिस्तर पर ही आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे घर में तो बीमारी और बर्बादी ने ही ढाबा बोल दिया है। बहू, ये कैसे मनहूस कदम लेकर आई हो तुम पांचों? अपने घर में समृद्धि की बजाय पनौती आ रही है। माँ जी, इसमें हमारी क्या खता है? माँ, आप इसका दोष इनको मत दो, अभी हमारा ही वक्त खराब चल रहा है। शायद आपने सही कहा देवर जी। अच्छा सुनिए, आटा नहीं है, ले आइए। क्या? मेरे पास अब पैसे नहीं है। सारे पैसे तो भैया की मरहम पट्टी करवाने में ही लग गए। अब मैं आटा कहाँ से लाऊंगा? लाना तो पड़ेगा। अरे छोड़ो, मैं किराने वाले से उधार लेकर आती हूँ। रंजना ऐसा बोलकर किराने वाले की दुकान पर चली जाती है। अभी वो जा ही रही थी कि तभी उसका एक बाइक से छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसे उठाते हैं और घर लेकर आते हैं। अरे बेटा, पूछ मत, तेरी माँ को चलते बची है। मैं गलत नहीं हूँ, ये पांचों ही अच्छा साया नहीं है। मेरी मानो तो अभी भी वक्त है, इनकी परछाई से दूर चलो। तुम दोनों अभी ठीक ठाक बच रहे हो, कभी तुम भी इनकी काली परछाई में आ जाओ। माँ, ऐसा कुछ? माँ शायद ठीक बोल रही। जब से ये पांचों हमारी जिंदगी में आई है ना, तभी से हमारे घर में कुछ न कुछ गलत हो रहा है। हमारा काम भी अब पहले जैसा नहीं चलता। पहले कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा लेते थे, अब तो वो भी बहुत मुश्किल से ही मिलती है। ये आप क्या बोल रहे हो देवर जी? सही कह रहा है मेरा बच्चा। चलो बेटा, हम यहाँ से चलते हैं, इससे पहले इनका साया हमें खा जाए। रंजना की बहुओं ने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं माना और पांचों बेटे अपने माँ बाप को लेकर दूसरे शहर में रहने के लिए निकल जाते हैं। ये क्या हो गया? मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हमें ये दिन भी देखने पड़ जाएंगे। हे माता रानी, हम तो तेरे ऊपर कितना विश्वास रखते हैं, तूने हमें ही अपशगुनी साबित करवा दिया।
माता रानी से शिकायत मत करो दीदी। कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। पता नहीं इसमें भी उनकी कोई लीला छिपी हो। सही कहा। पांचों बहुएं बस यही सोचकर सब्र कर रही थी कि अब घर में उन पांचों के सिवा और कोई भी नहीं था। उनके पति और सास ससुर दूसरे शहर में जा चुके थे। 2-4 दिन तक तो उनके पास जो भी जमा रखी हुई थी उससे ही काम चला लिया, लेकिन 2-4 दिन के बाद घर में पैसे की किल्लत शुरू हो गई। रजनी, आज हम क्या खाएंगे? घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या बताऊं दीदी, बिना काम किए हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। अब लगता है कि कोई काम करना ही पड़ेगा। सही कहा, मैंने तो ये बात कल ही सोच ली थी। चलो बहनों, काम ढूंढने चलते हैं। पांचों बहनें तपती हुई गर्मी में जाकर काम ढूंढने लग जाती हैं। 3 बड़ी बहनों को तो दूसरों के घर में झाड़ू बर्तन का काम मिल जाता है, लेकिन 2 छोटी को कुछ भी नहीं मिल पाता है। संध्या दीदी, अब क्या करें? चल घर ही चलते हैं। दोनों घर जाने लगती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा मंदिर दिखाई देता है। दीदी, हमें इस मंदिर की झाड़ू वगैरह का काम मिल सकता है। चलो पूछ कर देखते हैं। सही कहा। दोनों बहनें मंदिर में चली जाती हैं और काम मांगने लगती हैं। उन्हें मंदिर की सफाई का काम मिल जाता है। अब पांचों ही बहनों के पास रोजगार था। 3 दूसरों के घर जाती थी तो 2 मंदिर, और ऐसे ही उनके घर का गुजारा किसी न किसी तरह से चल रहा। ऐसे ही चलते हुए लगभग 1 महीना बीत जाता है और अब नवरात्रि शुरू हो जाती है। पांचों बहुओं ने भी नवरात्रि के व्रत रखे थे। हमने व्रत तो रख लिया है, लेकिन शाम को हम क्या खाएंगे और माँ को भी क्या भोग लगाएंगे? दीदी, ये मंदिर से प्रसाद बांटेगा, हम दोनों वही लेकर आ जाएंगे। जितना भी जो कुछ भी हमें मिलेगा, हम उसी में माँ को भी भोग लगा देंगे और अपना भी गुजारा कर लेंगे। चारों बहनें काजल की बात से सहमत हो जाती हैं और वो बिल्कुल वैसा ही करती हैं। पांचों ने व्रत की हालत में भी पूरा दिन खूब मेहनत की और शाम को संजना और काजल प्रसाद में से ही थोड़े से फल वगैरह लेकर अपने घर आ गई। तीनों बड़ी बहनें उन दोनों का इंतजार कर रही थी। आ गई तुम दोनों, चलो चलो जल्दी करो, टाइम निकला जा रहा है। उन पांचों ने फलों का भोग पहले माँ दुर्गा को लगाया और उसके बाद उन्होंने खाया। ऐसे ही उनकी नवरात्रि कट रही थी। एक तरफ ये चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ उनके पतियों की जिंदगी में और भी ज्यादा दुविधा आ रही थी। हाय, बड़ी टांग दुख रही है। माँ की तबीयत सही नहीं है। अब घर में काम कौन करेगा? हमने घर पर अपनी पत्नियों को छोड़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यहाँ आने के बाद तो हमारी किस्मत और भी ज्यादा खराब हो गई है। इसका मतलब हमारा वक्त खराब है, ना कि हमारी पत्नियां। सही कहा, सही कहा। पांचों बहुओं के पतियों को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन वो घर नहीं लौटे थे। ऐसे ही चलते हुए नवरात्रि का तीसरा दिन निकल जाता है। पांचों बहुओं ने बाकी दिन की तरह आज भी किया। आज तो फल जरा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा चाहे कम खा लेंगे, लेकिन माँ दुर्गा को भोग लगाए बिना नहीं खाएंगे। सही कहा। पांचों बहुओं ने उस थोड़े से खाने में से माँ को भोग लगाया। उनका ये प्रेम देखकर स्वयं मूर्ति के अंदर से चमकती हुई माँ दुर्गा प्रकट हो जाती है। माँ, बेटी, मैं जानती हूँ तुम कितनी परेशानी से गुजर रही हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी तुमने हौसला नहीं छोड़ा और मेरे ऊपर भी अपना विश्वास कायम रखा। मैं आज तुम्हें यहाँ कुछ देने आई हूँ। आज से ही तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म होंगी। माँ दुर्गा ऐसा बोलकर गायब हो जाती हैं। नवरात्रि में स्वयं माँ के दर्शन करने के बाद पांचों बहुओं को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी दुर्गा माँ गई ही थी कि उन पांचों के पति और सास ससुर घर लौट आए थे। माँ, आप सभी? हमें माफ कर दो संध्या। हम बेवजह ही तुम्हें अपशगुनी कहकर छोड़कर यहाँ से चले गए थे, लेकिन तुम्हें छोड़कर जाने के बाद हमें पता चला कि अपशगुनी तुम नहीं हो, बल्कि हमारा वक्त ही खराब था। तुमसे अलग होकर पता चला कि तुम पांचों की हमारी जिंदगी में क्या जगह है। हमें माफ कर दो ना प्लीज। अपने पति की बात सुनकर संध्या की आंखें भर आती है। पांचों पत्नियां अपने पतियों और सास ससुर को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। उन्होंने उन्हें माफ कर दिया था। बहू, अब ये नवरात्रि के बचे हुए दिन हम एक साथ मनाएंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमारी जिंदगी से ये बुरे दिन चले जाए। जरूर माँ जी। रंजना ने जैसा बोला था वैसा ही किया।
उन सभी ने मिलकर नवरात्रि मनाई और माँ दुर्गा की पूजा की। जब नवरात्रि का आखिरी दिन था तब पूजा के वक्त पूरा परिवार एक साथ था। उस वक्त भी एक चमत्कार हुआ और स्वयं माता रानी वहाँ पर आ जाती हैं। माँ, मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ और रंजना, खासकर तुम्हारी बहुओं की भक्ति से। तुम्हारी पांचों ही बहुएं कोई अपशगुन नहीं बल्कि बहुत नायाब है। ये पांचों बहुत साफ है, तुम्हें इनकी कदर करनी चाहिए। इस समाज में हर एक स्त्री साफ है, इस समाज को उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बस तुम मेरे ऊपर अपनी भक्ति कायम रखना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। माता रानी ऐसे बोलकर चली जाती हैं। रंजना ने अपनी पांचों बहुओं के सर पर हाथ फेरा। अब रंजना समझ चुकी थी कि उसकी बहुएं कोई अपशगुन नहीं है। उस दिन के बाद से उसने फिर कभी भी किसी अनहोनी का इल्जाम अपनी बहुओं के सर नहीं डाला। धीरे धीरे उनके घर की हालत भी सुधरने लग जाती है और सभी लोग इसी तरह से खुशी खुशी रहने लगते हैं।